राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में आप दो चीज़ें जानेंगे। एक तो हमारे केंद्र पर होने वाली गतिविधियां जो हमें अपने बच्चों को करानी है और वो किस तरीके से दैनिक पंजिका में लिखनी है। दूसरा, हमारे जो अभी नया वर्जन आ चुका है 20.7, उसके बारे में जो चीज़ें चेंज हुई हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं जो पोषण ट्रैकर पर चेंज आए हैं उनके बारे में ही मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद गतिविधियों के बारे में बातें करेंगे। तो उसमें जो है 4 चेंज आए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और पहला जो चेंज हुआ है वो सीबी और वीएचएसएनडी है। तो मतलब जो हम सीबी गतिविधि फीड करते हैं और जो हम टीकाकरण अपना चढ़ाते हैं, वो दो चीज़ें कुछ चेंज उसमें आए हैं। तो वो मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से क्या करना है। पहला चेंज तो ये हुआ है। दूसरा हमारा जो है वो वैक्सीन के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि हम जो वैक्सीन जैसे बच्चों को लगवाते हैं टीके और गर्भवती महिलाओं को लगवाते हैं, तो उनके बारे में दिया हुआ है। पहले भी था उसमें वैसे टीकाकरण, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है। जो हमारी ड्यू है, जैसे कि कुछ टीके बचे हुए हैं तो वो हमें ड्यू दिखाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तीसरा, हमारा बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है। अब बीएमआई अभी वो हाइड है, अभी वो दिख नहीं रहा है। तो ये दिया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद चौथा है जेस्टेशनल वेट गेन। तो जेस्टेशनल वेट गेन जो है वो हमारा पहले भी आया था इसमें पोषण ट्रैकर में बहनों, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें एक ही डेट देनी थी। जो हम टीकाकरण कराते हैं, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करते हैं, तो उस समय पहला टीका जब लगता है, जब उसकी डेट हमें चढ़ानी होती थी, जो वज़न हम पहला करते थे गर्भवती महिलाओं का, तो वो आया था उसमें। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हर महीने का मतलब 3-4 आ गए हैं जो हम हर महीने वज़न लेंगे। चार तरह के आ गए हैं, मतलब 4 महीने तक जो हम वज़न लेंगे वो हर महीने का उसमें चढ़ाना होगा डेट। हर महीने की टीकाकरण पे जब हम महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को बुलाएंगे और उनका वेट करेंगे तो उसमें वो लिखना होगा, वो डेट लिखनी होगी उस दिन की। तो उसमें ये दिया हुआ है। तो यही चेंज आए हैं बहनों जो हमारे पोषण ट्रैकर पर आए हैं। इनकी अलग अलग वीडियो मैं आपको ज़रूर दूंगी किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी गतिविधि के बारे में जो हमारी 8 मई की है। तो सबसे पहले बहनों, आपका स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों की नाम टैग, कैलेंडर, नियम पढ़ना, ये सारी गतिविधियां हैं जो हमें करनी है बहनों। और उसमें जो है एक चीज़ और करनी है, क्योंकि थीम आधारित भी कुछ चीज़ें हमें करनी होती है। थीम हमारी चली हुई है पेड़ पौधे, तो उसमें चर्चा है आज की, मतलब 8 तारीख की, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया। तो बीज से पौधा किस किस तरीके से बनता है उसके बारे में बच्चों से बातें करनी है। पहले हमें क्या करना होता है, फिर उसके बाद ये कैसे करते हैं, मिट्टी लाते हैं, क्या क्या सामान चाहिए होता है, और क्या क्या जैसे कि पहले हमें बीज चाहिए होता है, बीज बोते हैं, उसके बाद अंकुर निकलता है, उसके बाद थोड़ा पौधा बनता है। तो इस तरीके से बच्चों से बातें करनी है। उसके बाद हमारा दूसरा पीरियड आता है, उसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को चित्र पर दाने बैठाना, सीधी लकीर वाले, यही दैनिक पंजिका में भी लिखना है और यही हमें कराना भी है। सीधी लकीर वाले चित्र बच्चों को दे देने हैं, उन पर बच्चे दाने बैठाएंगे, दाल से, राजमे से, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद नई किताब परिकलन 2 जो दी हुई है उसमें ट्रेसिंग करनी है। जो पृष्ठ 17 पर इसमें किताब में दिया हुआ है, लेकिन वो पृष्ठ 17 पर नहीं है बहनों, वो पृष्ठ 21 पर है। परिकलन 2 में ट्रेसिंग 21 पर है। और जिनके पास हो वो करा लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उतना ही लिखिए, सीधी लकीर वाले, और वही कराइए। तो उसमें ट्रेसिंग में दिया हुआ है बिंदु बिंदु करके, एक त्रिभुज बना हुआ है, एक चौकोर बना हुआ है, गोल बना हुआ है। तो उसमें वो बिंदु से बिंदु को मिलाना है, ट्रेसिंग करानी है बच्चों से। उसके ऊपर बिंदु से बिंदु मिला करके जो चीज़ बने उसके बारे में बच्चों से पूछना है। उसके बाद हमारा जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल, यही लिखना है। उसके बाद हमारा इसी पीरियड में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को जो गतिविधि करानी है वो छांटना कराना है। ठोस वस्तुएं ले लेनी है कुछ, और 2 अलग अलग रंग के फूल ले लेने हैं, तो उसमें छांटना कराना है। उसके बाद 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल कराना है और यही लिखना भी है बहनों। और तीसरा पीरियड आ जाता है अगला हमारा, जो 9:30 से 10 बजे तक का होता है। उसमें 50 मीटर की दौड़ बच्चों को करानी है, सभी बच्चों को एक साथ करके, मतलब हमें बच्चों का निशान लगा लेना है कि 50 मीटर यहाँ तक होता है, तो वहाँ से 2-2, 4-4 बच्चों को करा करके आप दौड़ करा लीजिएगा, यही आपको लिखना भी है। उसके बाद हमारा चौथा पीरियड आता है 3 से 5 वर्ष का,
उसमें कराना है हिंदी चित्रों को छांटना पहली ध्वनि, यानी कि बै पै चै 3 अक्षर दिए हुए, आप इन अक्षरों के चित्र ले लीजिए। जो भी जैसे वैसे बत्तख का चित्र होगा और जैसे चम्मच का चित्र होगा, इस तरह से कुछ भी जो भी चीज़ होंगी तो उनसे जो है आप चित्रों को छांटना करवाएंगे कि कौन सा बै से कौन सा चित्र बनता है ऐसे। उसके बाद हमारा जो है वंडर बॉक्स दिया हुआ है। वंडर बॉक्स तो कहीं पर अभी आया ही नहीं है। वंडर बॉक्स 4 की गतिविधि दी हुई है, इसमें कुछ नहीं है अभी। उसके बाद हमारा जो है इसी पीरियड में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि पुस्तिका में से कराना है बहनों। जो गतिविधि पुस्तिका अभी मिली है और पहले भी मिली हुई थी हमें, तो 5 से 6 वर्ष की गतिविधि पुस्तिका आपको निकालनी है और उसमें कोलाज से संबंधित कार्य पृष्ठ 11 पर दिया हुआ है जो बच्चों को कराना है। कोलाज से संबंधित यही है कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े जो है हमें आकृति में चिपकाने होते हैं, तो यही हमें लिखना है दैनिक पंजिका में। 5 से 6 वर्ष गतिविधि पुस्तिका, कोलाज से संबंधित कार्य। उसके बाद लास्ट पीरियड आता है बहनों, वो आता है हमारा कहानी का, और उसमें हमें कहानी सुनानी है। पहल पुस्तिका में पृष्ठ 137 पर दी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और कहानी सुना दीजिएगा। इसमें जो दी हुई है वो चींटी बहन ने खेती की, ये वाली कहानी दी हुई है और यही आपको सुनानी है। और नहीं हो आपके पास पहल पुस्तिका या फिर आपकी पहल में ये कहानी ना हो तो आप कुछ और सुना सकती हैं। तो यही सारी गतिविधियाँ हैं बहनों जो हमें 8 तारीख को अपने बच्चों को करानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।